हेलो क्लास 11th। कल बात कर रहे थे हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। आज जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में कहते हैं संकरण। और अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात बोल दूँ कि ये हाइब्रिडाइजेशन नाम का टॉपिक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका, अगर आप केमिस्ट्री को अपने पास रखोगे, चाहे 12th हो चाहे आपका कंपटीशन लेवल हो, ये टॉपिक कभी पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए चाहे हंस के पढ़ो चाहे रो के पढ़ो, हाइब्रिडाइजेशन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th के अनुसार कि आप लोगों को अपनी बुक्स में, अपनी कॉपीज़ में किस तरीके से इसको करना है, और फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से विदिन 5 सेकेंड आप कैसे बताओगे कौन से परमाणु पर किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो हाइब्रिडेशन होता क्या है मैं ये नहीं बताऊंगा। मैं आपसे इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि हाइब्रिडेशन होता क्या है। मैं तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, एक छोटा सा मॉलिक्यूल बनाने जा रहा हूँ। उस मॉलिक्यूल को जब मैं बना रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे बन गया। ठीक है, तो एक कंपाउंड है, आपने नाम सुना होगा, एक छोटा सा मॉलिक्यूल है मीथेन। आप हाई स्कूल करके आए तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको मीथेन का फॉर्मूला ना पता हो, फिर भी मैं बता देता हूं आपको, CH4 मीथेन। ठीक है, बात क्या है CH4। अब देखो जरा CH4 बना कैसे बोला, अरे साहब क्या फालतू में टाइम पास कर रहे हो, 4 सिंगल बॉन्ड लगा दो बन गया मीथेन। जब आप इतने बड़े थे ना, इतने 10th तक इतने बड़े, तो 10th तक के मार्क्स साहब यही बताते हैं, बोले बेटा कुछ नहीं है, बन गया मीथेन, 4 जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो, कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 जगह बॉन्ड बन गया, काम खत्म हो गया। काम खत्म नहीं हुआ, काम तो शुरू हुआ है। चेक करें तो देखिए करना क्या है हमको, इस बात पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। मैं मीथेन को लेके आया, मैंने मीथेन का फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब मीथेन में कार्बन उठाया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये मेरे को पता था, हो सकता है आपको भी पता हो, नहीं पता हो तो बेटा पता कर लो। ठीक है बात। इसका जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो ये आया 1s2 2s2 2p2 2p2 बना दिया मैंने। तो मैंने क्या बनाया, ऐसे करके इसको बना दिया। ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा मज़ेदार चीज़, आउटर मोस्ट का बनाया है मैंने, इसलिए 2s को उठा लिया, 2p को उठा लिया, दोनों चीज़ें उठा ली। ठीक, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन भी आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको हाइड्रोजन को लेके आया, इसका एटॉमिक नंबर 1 था, मैंने 1s1 कर दिया, और इसका मैंने एक ऑर्बिटल यहाँ पे बना दिया, s में एक होता है बना दिया। ध्यान देना बेटा, ठीक है। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन जो था वो पहुँचा केंद्रीय परमाणु। देखिए केंद्रीय परमाणु का सारा खेल है। एक राज्य का सबसे बड़ा आधार कौन, राजा। शतरंज में कौन, राजा। कैरम में कौन, रानी। कोई ना कोई सेंटर तो होगा, हर परिवार का कोई ना कोई सेंटर होता है। तो ये हाइड्रोजन जो था वो हाइड्रोजन पहुंचा कार्बन के पास में, क्योंकि क्यों पहुंचा वजह ही बता दूं, ये चाहता है कैसे भी करके, हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब वो 8 वाला खेल खत्म हो गया, वो छोटे बच्चे पढ़ते थे 8 वाला खेल। अब आपको क्या करना है, कैसे भी करके हर ऑर्बिटल में आप 2-2 इलेक्ट्रॉन पहुंचा दो। ऑर्बिटल में अपना पेयर बन जाएगा, तो पेयर बन जाएगा तो मज़े से रहेंगे। सारा खेल पेयर बनाने का है। आप लोग पढ़ रहे हो, पढ़ के अच्छे बच्चे बन जाओगे, नौकरी मिल जाएगी, तो नौकरी के बाद पेयर तो बनना ही बनना है। पढ़ोगे नहीं तो पेयर फिर भी बनेगा, लेकिन अच्छा नहीं बनेगा, है नहीं ये बात। तो हाइड्रोजन ने, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, वो पहुंचा कार्बन के पास। ध्यान देना, बड़ी मज़ेदार मस्ती में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन जाएगा किसके पास, कार्बन के पास। कार्बन से कहता है, कार्बन कार्बन मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे यार, मेरे को साझा करने का है, मेरे को साझा करने का 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। कार्बन कहता है, कार्बन ही सोच रहा है, बोले यार मेरे पास भी 1-1 इलेक्ट्रॉन वाली कक्षकें हैं, मुझे भी साझा करना है, मैं क्या करूं। तो कहता है, बोले ठीक है आ जाओ यार साझा करते हैं। तो हाइड्रोजन कहता है, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जा रहा मैं। वो कहता है, क्यों भाई क्या दिक्कत है। बोले यार हम 4 लोग हैं, CH4 है ना, 4 हाइड्रोजन है ना। तो उसने कहा बोले यार हम 4 लोग हैं,
कार्बन बोला 4 लोग हो, देखो भाई मेरे पास तो 2 खाली पड़ी हैं, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, आ जाओ भाई यहाँ पे बंद बना लो अपना। और नहीं भैया आएंगे तो चारों आएंगे, एकता, आएंगे तो चारों आएंगे भैया, वरना बंद नहीं बनाएंगे। अब कार्बन परेशान हो गया यार, बोले यार वो यार एक के चक्कर में यार सब जा रहे हैं यार, अब क्या करूँ मैं यार, अब तो बड़ी परेशानी वाली बात हो गई। तो कार्बन को गुस्सा आ जाती है, बोले अभी रुक, अभी मैं इंतजाम करके देता हूँ। मैंने कल भी इसके बारे में बात करी थी, अगर आपको याद हो। तो क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है, और जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा, ध्यान देना पूरी बात पे, तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कार्बन एट एक्साइटेड स्टेट। तो जैसे ही कार्बन एक्साइटेड हुआ, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2, 2s2 का एक इलेक्ट्रॉन कूद गया, तो ये क्या बन गया, 2s1 हो गया, 2p3 हो गया। यानी अगर मैं यहाँ पे बना दूँ तो देखो ये कंडीशन आ गई, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कार्बन कहता है देख बेटा तूने कही थी इलेक्ट्रॉन कक्षकों का इंतजाम करके, थे मैंने बना के दे दी 4 कक्षक, चलिए अब साझा करते हैं। हाइड्रोजन फिर चालाकी दिखाया जाता है, बोले यार ऐसे नहीं करना साझा, हम नहीं कर रहे साझा फाझा ऐसे। बोला अब क्या परेशानी, वो देखो भाई ये तो एक इलेक्ट्रॉन एस में है, तो एस का कक्षक होता है गोलाकार, पी में होते हैं px, py, pz होते हैं, अलग अलग अक्षों पे चल रहे हैं। बोले यार कोई ईरान में भाग रहा, कोई तुरान में भाग रहा है, ऐसे साझा नहीं कर रहे। कार्बन बड़ा परेशान। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन अपनी चारों कक्षकों को, ये चारों कक्षकें हैं, इनको आपस में इमर्ज कर देता है, आपस में मिला देता है सबको। कार्बन अपनी चारों कक्षकों को ऐसे मिला देता है जैसे कोई भी हलवाई शाम को जितनी बची कुची मिठाइयाँ हुई सबको मिला के बोले एक मिठाई बना दी, नहीं, सबको उसने मिला दिया। मिलाने के बाद पता नहीं कौन सी किसकी कक्षक थी, और मिलाने के बाद वजन थोड़ी ना कम हो जाएगा, उतनी ही नई कक्षकों का निर्माण कर दिया। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो जब कार्बन ने अपनी चारों कक्षकों को मिलाया, और मिलाने के बाद जब कार्बन ने नई कक्षकों का निर्माण किया, ये 4 नई कक्षकें बन गईं, जिन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन था। इन चारों की आकृति समान है, इन चारों ही कक्षकों का आकृति समान हो गया, इन चारों ही कक्षकों का एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब कार्बन कहता है, बोले यार अब साझा कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाइड्रोजन कहता है अब साझा करते हैं। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन चारों जगह पे जाके क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। पूरी बात पे ध्यान देना। जब यहाँ पे चारों कक्षकों को मिलाया गया, तो चारों कक्षकों के मिलाने की जो घटना है, इसी को नाम दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन। चारों कक्षकों को मिलाने की जो घटना है, उसी घटना को नाम दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। और संकरण के फलस्वरूप उतनी ही संख्या में नई कक्षकों का निर्माण हो जाता है, जिस प्रकार यहाँ पे हुआ। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ने के लिए आए थे, बंद बनाने के लिए आए थे, ये घटना है अतिव्यापन, जिसके बारे में मैंने कल बात करी थी आपसे। यानी संकरण एक ही परमाणु कक्षक में होगा। देखिए चारों कक्षकें कार्बन की ही तो थी, एक ही परमाणु में होगा, लेकिन अतिव्यापन अलग अलग परमाणु की कक्षकें आके करती हैं, अलग अलग परमाणु कक्षकें आके अतिव्यापन करेंगी। संकरण पहले होगा, अतिव्यापन बाद में होगा। जब तक संकरण नहीं होगा तब तक अतिव्यापन नहीं हो सकता। पहले हाइब्रिडाइजेशन ही होता है, बाद में ओवरलैपिंग ही होती है। ठीक है, तो कितनी कक्षकें मिलाई, 4। तो 4 को एक एस मिलाई थी, 3 पी मिलाई थी। संकरण कौन सा हो गया, sp3। कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूँ, डायग्राम से देखने का कोशिश करना आप। डायग्राम से कैसे, देखिए आप, एक एस कक्षक ये मैंने बना दिया, एक एस कक्षक दिख रहा है। इसके साथ में एक पी कक्षक आया, पी एक्स आ गया, एक्स एक्स पे बनाया है। इसके साथ में एक पी वाई आ गया, वाई एक्स पे बनाया है। और इसके साथ में एक पी जेड आ गया, जेड एक्स पे बनाया है। अब आपने इन चारों का कराया संकरण। जब इन चारों का संकरण कराओगे तो 4 नहीं बनेंगी ना, लेकिन कैसी, इनकी आकृति समान हो, आकार समान हो। तो मैंने 4 बना दी, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे। चतुष्फलक की आकृति होती है, आकृति के बारे में आपसे बाद में बात करूँगा। ठीक है, तो 4, अब चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, सबकी आकृति समान है। चारों के चारों क्या हैं, sp3 संकर कक्षक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, sp3 संकर कक्षक कहलाती हैं। ठीक है बात, sp3 संकर कक्षक। संकरण के फलस्वरूप जो कक्षकें तैयार हो जाती हैं, इन्हें sp3 संकर कक्षक कहा जाता है। इतना बात समझ में आ गया।
अब इनमें क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कक्षक कैसे होते हैं, गोलाकार। तो एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि संकर कक्षकें हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाती हैं, तय है। और संकर कक्षकों में बॉन्ड शेयरिंग हुआ है, संकर कक्षकों में अतिव्यापन हुआ है, तो कॉमन सेंस की बात है सिग्मा बॉन्ड ही बना होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप कॉपी पे करोगे 11th के अकॉर्डिंग। अब मैं बताऊंगा ट्रिक क्या है, कैसे निकालते हैं संकरण, केंद्रीय परमाणु को संकरण कैसे निकाला जाता है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको होमवर्क ये है कि आप मुझे NH3 नोट कर लेना, NH3 PCl5 NH3 में, PCl5 में और SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इन तीनों में इसी के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन निकाल के मेरे को सेंड करो, मेरे को चेक करने का है। ठीक है बात। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिक। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ लगभग 8 तरीके से मैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल के आपको बता सकता हूँ, 8 तरीके से। बहुत जानदार चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पर फोकस भी ज़्यादा किया हुआ है। अब एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, ध्यान देना। देखिए आपको केवल 2 चीज़ें देखनी है। क्या देखना है कि उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पे कितने लोन पेयर हैं। लोन पेयर क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा होता है जिसने कोई बंध ना बनाया हो, लोन पेयर। और लोन पेयर के साथ साथ आपको देखना है कि कितने एटम जुड़े हैं। एक्चुअल में मुझे ये निकाल के लाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के घिर गए, कितने इलेक्ट्रॉन इंगेज हो गए। तो अब ऐसे समझ लीजिए आपको क्या निकाल, 2 चीज़ें निकाल के लानी है आपको। क्या निकाल के लाना है, एक तो ये चेक करना है कि नंबर ऑफ एटम, कितने एटम जुड़े हुए हैं सेंट्रल उससे, सेंट्रल एटम से, और क्या निकालना है, लोन पेयर। 2 चीज़ें चाहिए। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर निकाल लो, तब भी काम हो जाएगा। आप केवल बॉन्ड पेयर दे दो मुझे, बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर दे दो, मैं दोनों से काम कर दूंगा। कैसे, चलिए ध्यान देते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा, उन एग्जाम्पल पे आप ध्यान देना। जैसे पहला एग्जाम्पल है CH4, सबसे सिंपल यही है, इसी को उठाते हैं। केंद्रीय परमाणु ये है, इस पर आपको संकरण निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, वैसे तो चित्र से निकाला था आपने पीछे, कैसे निकालेंगे देखिए। 4 जगह पे इसने बॉन्ड बना रखे हैं, तो 4 हो गए नंबर ऑफ एटम। आप बॉन्ड पेयर भी कह सकते हो, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो साझे के बाद बना है। लोन पेयर कोई इस पे होता नहीं है। टोटल हो गए 4। अब 4 का मतलब क्या है कि 4 बंध बने हैं, और 4 बंध बनाने के लिए 4 कक्षकें चाहिए। अगर 4 बंध बने हैं तो 4 बंधों को बनाने के लिए 4 कक्षकें चाहिए। तो कौन कौन सी 4 कक्षकें यूज़ करी होंगी, एक ऐसे यूज़ करा होगा, 3p यूज़ करी होंगी, सिंपल है। एक ऐसे यूज़ करा होगा, 3p यूज़ करी होंगी, बात खत्म हो गया, sp3 संकरण हो गया। आकृति के बारे में आपसे बाद में डिस्कस करूंगा कि हर संकरण की आकृति क्या हो जाती है। आगे देखिए आप, 1 2 नहीं बल्कि 8-10 एग्जाम्पल आप ले लीजिए एक साथ, तो हाइब्रिडाइजेशन यहीं का यहीं फिनिश हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है, अच्छा हिल जाता है इस टॉपिक में, बच्चे कर नहीं पाते इसको आसानी से। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपका NH3 अमोनिया। तो पहले दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए कि अमोनिया का स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के फिर आप नहीं निकाल पाओगे। और आपको ये पता होना चाहिए किसके भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसके लिए क्या करना है, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी में कौन से वर्ग में कौन से तत्व। मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है पुराना, उसको देख लीजिए, उसमें ट्रिक दी हुई है कि किस प्रकार से S ब्लॉक और P ब्लॉक को याद किया जाए, एलिमेंट्स को किस प्रकार से याद करेंगे, वो देख लीजिए, आपके फ़ायदे में आएगा। तो NH3 का हम लोग डायग्राम देखते हैं, तो NH3 का डायग्राम कुछ इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि सही डायग्राम नहीं है, अगर डायग्राम की संरचना के अनुसार देखो। एक लोन पेयर है, 3 जगह बॉन्ड बन गए आपके, चलो चेक करते हैं। तो 3 हो गए परमाणु, 3 जगह बॉन्ड पेयर हो गया, 3 जगह जुड़ा हुआ है, एक लोन पेयर हो गया, 4 हो गया। 4 का मतलब क्या हो गया, sp3 हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं है यार क्या दिक्कत है इसमें बताओ। H2O देखते हैं, H2O, ये है H2O। तो 2 लोन पेयर हो गए, 2 जगह बॉन्ड पेयर हो गए, यानी 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। 4 का मतलब क्या हो गया, sp3 हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं, देखिए एकदम आगे बढ़ गया। PCl5 की संरचना क्या कहती है, फास्फोरस, Cl 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 Cl। 5 फास्फोरस के भारी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वर्ग संख्या 15 का तत्व है, परमाणु क्रमांक 15 होता है, भारी कोश में 5 होते हैं, सही बात है, 2 8 5 होता है।
अब 5 जगह इसने बॉन्ड बना, हालांकि उपसेसिव बंद बना हुआ है, उसकी नहीं कह रहा, लेकिन 5 जगह बॉन्ड बना, फास्फोरस तो कोई लोन पेयर नहीं बचा, यानी टोटल कितने हैं 5 जगह बंद बना है 5 का मतलब क्या हो गया, देखिए एक एस ले लीजिए, 3 पी ले लीजिए, एक डी ले लीजिए, क्यों तो ले लीजिए क्योंकि पी 4 तो हो नहीं सकता, पी में 3 ही कक्षक होते हैं, पी में 3 से ज़्यादा कक्षक नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, पी में कभी भी 3 से ज़्यादा कक्षक नहीं हो सकते, आप इस बात को दिमाग में रख लो, बैठा लो, ठीक है ना बात। तो ये क्या बन गया, sp3d बन गया। और देखिए मैं एक आधा एग्जाम्पल और बताता हूँ, यहाँ पे SF6 देखो आप, सल्फर 6 जगह जुड़ गया फ्लोरीन से, यहाँ पे उपसेसिव बंध बने हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। सल्फर के बाहरी कोश में 6 होते हैं, 6 जगह वो जुड़ गया, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इंगेज, तो यानी टोटल 6, लोन पेयर कोई नहीं, 6 का मतलब क्या, एक S ले लो, 3 P ले लो, 2 D ले लो, हो गया काम खत्म, ठीक है। और देखिए आप एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल आपको और बता दूं मैं, शायद और अच्छा समझा सकूं मैं आपको। अभी हाइब्रिडेशन ख़त्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना, क्योंकि इन हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग आकृतियां निकल के आती हैं, अब मैं उन आकृतियों के बारे में आपसे बात करूंगा, ठीक है ना। अब वो आकृतियाँ आएंगी आपके सामने। अब क्या है, और देखिए एक आध एग्जाम्पल, जीनॉन ले आया XeF4, जीनॉन अक्रिय तत्व है, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा संरचना, देखो F F F F 4 जगह तो जोड़ दिया, और क्या बचे, 2 लोन पेयर बचे, तो 1 2 3 4 5 6 का मतलब sp3d2, काम फिटस, इतना सा काम है बस, बात समझ में आ गया। 1-2 एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ आपको। केंद्रीय परमाणु पर संकरण निकाल रहे हैं हम लोग, केंद्रीय परमाणु पर, ये ध्यान है कि केंद्रीय परमाणु पर ही पूछा जाता है मोस्टली। और देखिए 1-2 एग्जाम्पल मुझे याद आ जा, और कोई एग्जाम्पल याद आ जा, हाँ ले लो ना, लो आ गया साहब, XeOF4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए जीनॉन, इसने ऑक्सीजन के साथ में बंध बनाया, फ्लोरीन के साथ में बंध बनाया, 4 डबल बॉन्ड जो है ऑब्सेसिव बंध की निशानी है। देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लग गए, 2 यहाँ पे लग गए, 6 इलेक्ट्रॉन तो लग गए, बचा क्या, एक लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 का मतलब क्या हो गया, sp3d2 हो गया, काम खत्म हो गया, ठीक है ना बात, सिंपल सा फंडा है बिल्कुल। ऐसे ही मान लो आपसे कहे कि कोई कंपाउंड है ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आपसे कहे बताओ प्रत्येक कार्बन में बताइए कौन सा हाइब्रिडेशन है, प्रत्येक कार्बन पे हाइब्रिडेशन बताना है कि कौन सा हाइब्रिडेशन होगा। तो देखिए इसको खोल दीजिए आप, क्योंकि आप नए नए पढ़ रहे हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप खोल दीजिए, आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए क्या करें, कार्बन, इस कार्बन पे 4 बॉन्ड लगे हुए हैं, लोन पेयर है नहीं, 4 बॉन्ड लगे मतलब क्या, sp3, इस पे 1 2 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, लोन पेयर हो ही नहीं सकता कोई, sp2 हो गया, इस पे 1 2 3 बॉन्ड, sp2 हो गया। और वैसे भी एक बात बता दूं आपको, कार्बन अगर चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड है sp3 होता है हमेशा, कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है sp2 होता है हमेशा, एक कंडीशन छोड़ के, और कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो sp होगा। संकरण बहुत प्रकार के हो सकते हैं, sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3 sp3d4, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए अगर आपने इस तरीके से बना रखा है, यहाँ पे कार्बन पर sp हाइब्रिडेशन होगा, अरे सर डबल बॉन्ड पे sp2 होता है, मैंने बोला था एक कंडीशन भी होती है। कार्बन भी समझो ना, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 ही बॉन्ड है, 2 बॉन्ड का मतलब sp तो हुआ, एक s का उठा लिया, एक p का उठा लिया, 2 बॉन्ड का मतलब sp होता है, हमने तो यही पढ़ा है, ठीक है ना बात। तो ये बेटा थोड़ा सा खेल है, अभी हाइब्रिडेशन खत्म नहीं हुआ, ऐसे आप पार्ट 1 मानिए, हाइब्रिडेशन में ये पार्ट 1 है, सॉल्व करके देखो आप, खूब सारे हाइब्रिडेशन निकाल के देखिए आप, मैं आपसे फिर बात करूँगा। इसे यहीं पे रोकता हूँ, धन्यवाद आपका।